नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सूरज भान और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमन ईयर प्रॉब्लम्स इन विंटर यानी कि सर्दियों में होने वाली आम कान की समस्याएं के बारे में, जिससे कभी ना कभी आप भी परेशान हुए होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेफिनीसन, परिभाषा। ईयर प्रॉब्लम इन विंटर वे समस्याएँ हैं जो ठंडे मौसम में कान के एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर या इनर ईयर को प्रभावित करती हैं, जिसमें पेन, डिस्चार्ज, हियरिंग लॉस, इचिंग या ब्लॉकेज जैसी दिक्कतें होती हैं। कॉमन ईयर प्रॉब्लम इन विंटर क्या क्या हो सकता है? पहला ओटाइटिस मीडिया, जो कि मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है। दूसरा है ओटाइटिस एक्सटर्ना, जो आउटर ईयर इन्फेक्शन या स्विमर ईयर उसको भी बोल सकते हैं। तीसरा है ईयर वैक्स इम्पैक्शन, कान में मैल जमना। चौथा है इश्यूशियन ट्यूब का डिस्फंक्शन। पांचवा है साइनस रिलेटेड पेन और छठा है फंगल ईयर इन्फेक्शन, ओटोमाइकोसिस। पहला ओटाइटिस मीडिया, जो कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन है। डेफिनेशन: ओटाइटिस मीडिया एक मिडिल ईयर इन्फेक्शन है जो सर्दी जुकाम या थ्रोट इन्फेक्शन के बाद ज़्यादा होता है। इसका जो कॉज यानी कि कारण हो सकता है वो है कॉमन कोल्ड, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्लॉक्ड इस्यूशियन ट्यूब, लो इम्यूनिटी, बच्चों में बोटल फीडिंग, लेटे हुए। साइन एंड सिम्टम: क्या क्या लक्षण दिखाई देगा? कान में दर्द, बुखार, हियरिंग डिफ़िकल्टी, ईयर फुलनेस, बच्चों में इरिटेबिलिटी और रोना। इसमें क्या क्या इसके जांच कराएंगे? ओटोस्कोपी यानी कि ईयर एग्जामिनेशन, हिस्ट्री ऑफ कोल्ड और फ्लू, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेडनेस यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लाल दिखेगा। मैनेजमेंट, उपचार, एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की सलाह से, पेन रिलीवर्स, स्टीम इनहेलेशन, नेजल डिकॉन्जेस्टेंट ड्रॉप, कान को ठंडी हवा से बचाएं। दूसरा ओटाइटिस एक्सटर्ना, आउटर ईयर इन्फेक्शन। डेफिनीशन: ओटाइटिस एक्सटर्ना में एक्सटर्नल ईयर कैनाल में इन्फेक्शन होता है। इसका कारण हो सकता है कोल्ड हवा का डायरेक्ट एक्सपोजर यानी कि ठंडा हवा डायरेक्ट कान में जाना, कान में पानी जाना, बार बार कॉटन बड्स का यूज, लो ईयर हाइजीन। साइन एंड सिम्टम क्या क्या नज़र आएगा? सीवियर ईयर पेन होगा, ईयर इचिंग होगा, स्वेलिंग होगा, ईयर डिस्चार्ज होगा, पेन ऑन टचिंग ईयर होगा। इसका कैसे डायग्नोसिस करेंगे, मतलब क्या क्या जांच होगा? क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ईयर कैनाल रेडनेस एंड स्वेलिंग, जो कान का बाहरी है हिस्सा वो लाल और फुला हुआ दिखेगा। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एंटीबायोटिक्स, ईयर ड्रॉप देंगे, पेन किलर्स देंगे, कान सूखा रखना होगा और कॉटन बड्स को अवॉइड करना होगा, यानी कान में कुछ भी डालने से अवॉइड करना होगा। तीसरा है ईयर वैक्स इम्पैक्शन, कान में मैल जमना। ईयर वैक्स ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाए तो कान ब्लॉक हो जाता है और उसी को ईयर वैक्स इम्पैक्शन यानी कि कान में मैल जमना बोलते हैं। इसका कारण क्या क्या हो सकता है? सर्दियों में कम स्वेटिंग, इम्प्रॉपर क्लीनिंग, नैरो ईयर कैनाल। साइन एंड सिम्टम इसमें क्या क्या दिखेगा? ईयर ब्लॉकेज, रिड्यूस हियरिंग, रिंगिंग साउंड, टिनिटस, डिजीनेस। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन से इसका डायग्नोसिस होता है और इसका मैनेजमेंट है वैक्स, सॉफ्टनिंग ड्रॉप, ईयर सिरिंजिंग और सेल्फ क्लीनिंग से बचें। चौथा है इस्यूशियन ट्यूब डिस्फंक्शन। डेफिनीशन: इस्यूशियन ट्यूब का ठीक से काम ना करना जिससे ईयर प्रेशर इम्बैलेंस होता है। इसका कॉज है कोल्ड होता है, साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है। इसका सिम्टम दिखेगा ईयर फुलनेस, पॉपिंग साउंड और माइल्ड हियरिंग लॉस, थोड़ा कम सुनाई देगा। डायग्नोसिस इसका कैसे होगा? क्लिनिकल एग्जामिनेशन, टिम्पैनोमेट्री से। और इसका मैनेजमेंट है स्टीम इनहेलेशन, नेजल स्प्रेज और ट्रीट अंडरलाइंग कोल्ड। साइनस रिलेटेड ईयर पेन। डेफिनीशन: साइनस इन्फेक्शन की वजह से कान में पेन और प्रेशर महसूस होना। कॉजेज इसका क्या क्या हो सकता है? साइनोसाइटिस, कोल्ड वेदर, नेजल कंजेशन। सिम्टम क्या क्या दिखेगा? ईयर पेन, हेडेक, फेशियल पेन, नेजल ब्लॉकेज। इसका मैनेजमेंट जो है ट्रीट साइनस इन्फेक्शन, स्टीम इनहेलेशन, एडिक्वेट हाइड्रेशन। छठा है फंगल ईयर इन्फेक्शन, जिसको ओटोमाइकोसिस भी बोलते हैं। इसका डेफिनीशन है कान में फंगस की ग्रोथ को ओटोमाइकोसिस कहते हैं। कॉज इसका हो सकते हैं मॉइस्ट ईयर, वीक इम्यूनिटी, प्रोलंग एंटीबायोटिक ड्रॉप। सिम्टम क्या क्या दिखेगा? सीवियर इचिंग, वाइट या ब्लैक डिस्चार्ज होगा, ईयर डिस्कम्फर्ट होगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ईयर एग्जामिनेशन से, फंगल डेब्रिज से। मैनेजमेंट: एंटी फंगल ईयर ड्रॉप, ईयर क्लीनिंग बाई ईएनटी स्पेशलिस्ट, कीप ईयर ड्राई यानी कि कान को सूखा रखें। हम लोग कान का जो इन्फेक्शन है इतना सारा, उससे कैसे बच सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। कान को ठंडी हवा से बचाएं, ईयर हाइजीन मेंटेन करें यानी कान को साफ रखें, कॉटन बड्स का ज़्यादा यूज़ ना करें, कान में कुछ भी डालने से बचें,
कोल्ड एंड फ्लू का टाइमली ट्रीटमेंट, अगर आपको सर्दी जुकाम होता है तो उसका तुरंत इलाज करवाएं। स्विमिंग के बाद कान को सुखाएं। तो दोस्तों ये था कान का जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम होता है उस पर एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।